स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्लास 12 वालों के लिए है। भूगोल से चैप्टर जो हमने लिया है वो 9th है। और आज जो हम इस चैप्टर में जो बात करने जा रहे हैं बच्चों, जो समझेंगे हम इस चीज में, हम भारत के संदर्भ में जो नियोजन है, नियोजन और हम सतत पोषणीयता विकास के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और इसको आसानी से हम समझेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र, खंडीय विभाजन और प्रादेशिक के विभाजन क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आज जानेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यह आपके री एग्जाम्स के लिए और बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल्स है और जो बच्चे 12th में भी हैं उन सभी के लिए बेनिफिशियल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीयता विकास। तो सबसे पहले जो सवाल खड़ा होकर यहाँ पर आता है कि नियोजन होता क्या है। नियोजन का संबंध किस चीज से है बच्चों? योजना से है। तो नियोजन का अर्थ क्या होता है? सीधा योजना से, ठीक है ना। तो किसी भी कार्य को चलाने के लिए, उसको बेहतर ढंग से करने के लिए हमें क्या करना होता है? एक योजना बनानी होती है, एक प्लान बनाना होता है, जिसके जरिए हम उसको क्या करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, नीति में बनाते हैं हम उसके जरिए, और फिर उसी के अनुसार क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो वैसे ये नियोजन बनाए गए। अब नियोजन की जो प्रमुख उद्देश्य क्या था, जो नियोजन करने का, तो जब ये योजना बनाई गई, योजना आपको शायद पता होगा आप सभी बच्चों को, 1951 में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना चली, जो कि 56 तक चली थी बच्चों। इसमें कृषि के ऊपर कार्य किया गया था, ठीक है ना। अब योजना आयोग का अलग कार्य होता है, वो हर एक क्षेत्र में काम करती है और ये धीरे धीरे योजना किसमें परिवर्तित हो गई? नीति आयोग में, ठीक है ना। नीति आयोग में चेंज हो गई और इसको क्या गया? रद्द कर दिया गया, ठीक है ना। तो योजना का अर्थ क्या होता है? जहां पर कि हम क्या कहते हैं, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका बच्चों? जैसे कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, दूसरा जीवन स्तर में वृद्धि लाना। तो इस तरीके से योजना बनाया जा रहा है ताकि हम अपने अंदर किस तरह से वृद्धि लेकर आए और राष्ट्रीय आय में किस तरह से वृद्धि लेकर आए, देश को किस तरह से विकास की ओर लेके जाए, यह सभी हमारे योजना के तहत बात की जाती है, ठीक है ना। तो ये तो आपका नियोजन का अर्थ तो हो गया। और ऐसे ही आपको मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, नई आर्थिक जो नीति है जिसको तैयार किया, उसको चालू किया गया था 1991 में, उसको चलाया गया था, ठीक है, नई आर्थिक नीति जो आपको बताया गया था। अब जो भारत है, योजना की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि किसी भी देश को विकास करने के लिए योजना की आवश्यकता पड़ती है। तो भारत ने भी योजना जो व्यवस्था है, नियोजन व्यवस्था, यह किसी न किसी देश से ली है और रूस ने भी योजना व्यवस्था को चलाया और इसी कारण से उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई। चाइना ने भी इसी चीज को चलाया जिसके कारण उसकी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई और यह हमारे भारत के अंदर भी ये प्रवेश हुआ और भारत में धीरे धीरे विकास की जो नींव है वो बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो अब आते हैं, इसमें कुछ है हमारा सतत पोषणीयता विकास। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है, सतत पोषणीयता विकास होता क्या है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सतत पोषणीयता विकास क्या होता है। वर्तमान समय में हम जिस चीज का भी यूज कर रहे हैं, संसाधन हो, संचार हो, चाहे वस्तु हो, हमें क्या करना है, जो भविष्य में जो लोग आने वाले हैं उनको प्रभावित ना करके हम उस तरीके से, हम जैसे मान लो जो हमारा जल है, तो जल का हम दुरुपयोग इतना ना करें ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसका आनंद ना ले सके। इसलिए हमें क्या करना होगा? भौम जल को बचाना होगा, वर्षा जल को संग्रहित करना पड़ेगा। तो ये क्या है? सतत पोषणीयता विकास क्या होता है? भविष्य में आने वाली पीढ़ी को बिना प्रभावित किए हुए किसी भी चीज का उपयोग करना, वो हमारा सतत पोषणीयता विकास में आ रहा है। लोगों को हम जागरूक करते हैं, ठीक है ना। अब आइए, इसी में हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके जरिए हम समझेंगे इस चैप्टर्स को आसानी से, ठीक है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो कई बार बच्चों आता रहा है और ये हमसे पूछा भी गया है, तो इसी के बारे में आपको सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कार्यक्रम किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम किए गए। उससे पहले मैं इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बारे में बताता हूँ। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के जरिए क्या किया गया बच्चों? एक नहर बनाई गई और इस नहर में सबसे बड़ी जो समस्या थी क्या थी? सिंचाई की वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना। इन सभी जरिए के लिए क्या किया गया? इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र बनाया गया। और दूसरी चीज क्या है? इसमें सतत पोषणीयता विकास को बढ़ावा देने के लिए इसमें कई कार्यक्रम किए गए बच्चों। तो इसमें जब कार्यक्रम क्या था? जल प्रबंधन नीति को क्या करना था बच्चों? क्रियान्वयन करना था, मतलब जल प्रबंधन नीति को बढ़ाना था, ठीक है ना। दूसरी चीज हम बात करें इसी में, यदि हम इसकी दूसरी चीज की बात करें तो वो हमारा क्या था? एक तो हमारा क्या हो गया? जल प्रबंधन नीति, ठीक है ना, इसको बढ़ावा देना।
और दूसरा बच्चा जो हमारा इसमें आता है वो था हमारा जल सघन फसलों को नहीं बोना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, जल सघन फसलों को नहीं बोना, ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है फसलें खराब हो जाती है, बोना, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या आता है, अन्य हमारा क्या है, लिंगानुपात में सुधार। अब इसके जरिए ये लिंगानुपात बोल रहा हूं मैं, सॉरी। अब इसमें क्या है, कमान क्षेत्र के विकास में जैसे नालों को पक्का किया गया, और नालों को पक्का करने के साथ साथ समतल और बाड़ाबंदी पद्धति प्राप्त उस पे भी वो, ताकि नाले को पक्का किया गया, पानी का निकास सही तरीके से हो सके, नाला बाड़ाबंदी की गई, ये सारी चीजें बाड़ाबंदी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, बाड़ाबंदी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कार्यक्रम किए गए जिससे कि सड़क खोदने का विकास में बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। अब जितनी भी जलाक्रांत और वृक्ष की रक्षा, मेघालय निर्माण और चरगाह विकास में क्या किया गया, अति परितंत्र विकास के लिए कार्यक्रम किया गया, ताकि वृक्ष को जहां ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए उसके विकास के लिए कई कार्यक्रम किए गए। और निर्धन आर्थिक नीति को बढ़ाने के लिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र बहुत ही उपयोगी रही, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें थी जिसके कारण क्या हुआ, कृषि क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास होता है, जो कि सिंचाई की सुविधाएं इसी से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इसका लाभ गुजरात, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों पर सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, आप सभी को पता होगा, मैंने बताया भी था निर्माण उद्योग के बारे में, जिसमें भी क्या होता है, कई प्रकार के उद्योग यहाँ पे ही किए जाते हैं, ठीक है ना। चीनी हो गया, कपास हो गया, इन सभी जगहों की जो होती है ये सबसे ज्यादा यहाँ पर होती है। अब आते हैं भरमौर। अब बच्चों भरमौर जो है हमारा हिमाचल में है, भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए, तो मुझे जो सबसे पहले पूछा जाता है भरमौर क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास के कार्यक्रम उठाए गए, तो भरमौर क्षेत्र जो हमारा हिमाचल है वहां से रिलेटेड है, और इसमें क्या क्या विकास के लिए, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया है, और उसमें क्या क्या सबसे पहले जो चीजें हैं, क्या क्या चीजों को लिए, जैसे बिजली हो गई, बिजली, जल की सुविधा, सड़क की सुविधा आदि दी जाने लग गई, ताकि इसका भी विकास पूर्ण रूप से हो सके। यहाँ पे शिक्षा का स्तर, ठीक है ना, और सिंचाई के लिए सुविधाएं, ठीक है ना, जिसमें क्या गया प्रौद्योगिकी को, कई प्रौद्योगिकी के जरिए क्या किया गया, सिंचाई की गई, ठीक है ना। और शिक्षा हो गया हमारा, और स्वास्थ्य के कई केंद्र खोले गए, ठीक है ना। तो ये पूछता है आपसे, ठीक है ना, ये किस तरह से ये सारे कार्यक्रम इसमें किए गए थे, भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाए गए थे सरकार के द्वारा, ठीक है। अब आते हैं हम बच्चों, जब हमने ये जब बात की तो इसी में हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है, खंडीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन क्या होता है। तो मुझे जो खंडीय नियोजन और प्रादेशिक जो नियोजन है हमारा, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। खंडीय नियोजन क्या होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है विभिन्न तरीकों से चलती है, जैसे कि हमारा कई, जैसे कृषि हो गई, सिंचाई हो गई, तो जितनी भी चीजें हैं हमारी, उसी को हम क्या कहते हैं, खंडीय नियोजन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कृषि हो गया, सिंचाई हो गई, ठीक है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, और हमारा ऊर्जा संसाधन बोल दीजिए आप, ऊर्जा संसाधन आदि क्या है, खंडीय नियोजन है, जो अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है, इसी को हम खंडीय नियोजन बोलते हैं। एक क्या है हमारा बच्चों, खंडीय नियोजन तो ये हमारा हो गया। हमारा प्रादेशिक नियोजन क्या होता है, आपने देखा होगा कई राज्य में विकास एक समान नहीं होता, जिसके लिए क्या किया जाता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक सूचना तैयार की जाती है, ताकि प्रत्येक जो प्रादेशिक नियोजन किया जाए उसके लिए एक प्लान बनाया जाए और उसके लिए उसका विकास किया जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया भरमौर क्षेत्र के बारे में, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है हिमाचल में, तो उसके लिए विकास के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, ताकि उसमें भी एक सुविधाएं हो, पहाड़ी क्षेत्र में भी रोजगार मिले, शिक्षा प्राप्त हो, और सड़क की सुविधाएं हो, बिजली हो, पानी हो, सभी चीज की सुविधाएं वहां पर हो, ताकि कृषि अच्छी तरह लोग अपना जीवन यापन सही से कर सके। तो इसी तरीके से प्रादेशिक जो नियोजन है उसमें क्या किया जाता है बच्चों, जो देश के सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए समान नहीं माना, इसलिए वहां तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रादेशिक नियोजन का किया जाता है उपयोग। तो ये हमारा खंडीय और ये हमारा प्रादेशिक नियोजन हो गया हमारा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन ये जो बता दिए गए, सतत पोषण का विकास से हमारा कई बार क्वेश्चन आता रहा है बच्चों, इसको भूलिएगा मत करना, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी माना जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया से मुझे जुड़ सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।